हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके रैंकर्स। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हम इंग्लिश की ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर हमने स्टार्ट की है। ये A to Z आप मान सकते हो इसको। देखो ये रिवीजन पहले आपको करवाएंगे, जो पीछे वाली दो चार वीडियोस में हमने करवाया। ये पहला सेंटेंस देखो आप, द कमेटी विल डिसाइड द फेट ऑफ द क्रिमिनल। सबसे पहला काम जो हमारा है वो है हमारा वर्ब को ढूंढना। यहाँ वर्ब क्या है? यह है डिसाइड। ठीक है, डिसाइड से पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है? हाँ जी आ रही है, ये विल आ रही है। देखो ये बी फैमिली की वर्ब है विल, और इसके अगर साथ आ रहा है वी थ्री अगर आ रहा है तो ये पैसिव होता। ठीक है, एक्टिव वैसे आपको मैंने करवाया है ना। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले उनको वीडियो को देखो, नहीं तो ये आपके सर के ऊपर से जाने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो विल के आगे हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये पैसिव होता, मगर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये किस में हो गया? एक्टिव में। ये सेंटेंस एक्टिव में हो गया। ठीक, देखो सबसे पहले हमें काम करना है मैन वर्ब ढूंढे। जैसे मैन वर्ब में जो जैसे ये एक्टिव है ना, एक्टिव सेंटेंस हो गया। इसमें जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें कमेटी कमेटी क्या करेगी? देखो डिसाइड का जो सब्जेक्ट हो गया वो है कमेटी, और कमेटी क्या डिसाइड करेगी? क्या डिसाइड करेगी? फेट को, मुकद्दर को। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। डिसाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट फेट हो गया, इसका जो सब्जेक्ट था वर्ब का वो हो गया कमेटी। और ऑफ प्रपोजिशन ये आपको जैसे मैंने बताया है। और ऑफ प्रपोजिशन का क्या हो गया? क्रिमिनल। क्रिमिनल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो सेकंड वाला देखते हैं हम। वाटर इज वेस्टेड बाय द इंडस्ट्रीज। देखो यहाँ मेन वर्ब जो है वो वेस्टेड है। इज होगी हेल्पिंग वर्ब, और इज एम आर आपको बताया था ना मैंने, ये बी फैमिली की वर्ब है, और इसके साथ V3 आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है वेस्टेड। और इसमें जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वही होता है सब्जेक्ट। वाटर के ऊपर क्या काम हो रहा है? वाटर इज वेस्टेड बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वाटर को वेस्ट करिए ना। बाय एक प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इंडस्ट्री। और ये बी फैमिली के साथ वर्ब आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये सेंटेंस हो गया पैसिव में। किस में हो गया? पैसिव में हो गया। राइट, अभी इसके ये थर्ड वाला देखते हैं। देखो इसमें क्या है? महेश, महेश इज ए हॉनेस्ट पर्सन। इसमें ये देखो, ये जो इज है यही मेन वर्ब और ये लिंक वर्ब भी बोला जाता है। लिंक किसको कर रही है? महेश और हॉनेस्ट मैन को कर रही है ना। देखो इसका जो सब्जेक्ट है वो महेश है, महे, तो इसमें जो ये हॉनेस्ट है, हॉनेस्ट हॉनेस्ट इज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये तो ये हो गया एक्टिव में। ठीक है, इसमें काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें सिर्फ बता रहे हैं कि महेश इज हॉनेस्ट पर्सन है। देखो ये सब कुछ अगर तीन सेंटेंस जो मैंने अभी तक इन पे बोला है, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है कि ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब है एक ही बात है, आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं। ये देखो, वो आपको देखनी पड़ेंगी तभी आपको आगे वाली समझ आएगी। अदरवाइज़ ये किसी ने पहले देखा हो या पढ़ा हो तो उसको 10% आ सकती है मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखो यहाँ पार्ट 3, ये नाउन एरर, हमने नाउन पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने एरर देखनी है। नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस। देखो ये इस पे एरर आती है। एग्जामिनर क्या करता है कि इन पे एरर बनाता है। इसमें अगर आप देखोगे नाउन एंड नंबर पे कितने परसेंटेज है कि नाउन एंड नंबर पे 70% है। ठीक है, एरर आती हैं, मतलब एग्ज़ाम की बात करो। नाउन एंड जेंडर पे 10% और नाउन एंड केस पे 20%। ठीक है, यही आज मैंने आपको बताना है कि नाउन एंड नंबर क्या होता है, इस पे कैसे एरर आती हैं, नाउन एंड जेंडर पे कैसे एरर आती हैं, नाउन एंड केस पे कैसे एरर आती हैं। बाकी तो कुछ पता नहीं। अगर आज अगर इसे वीडियो में यही हो जाए नाउन एंड नंबर,
यह भी बहुत है आपके लिए, ठीक है। और मेरे लिए भी ठीक ही होगा, क्योंकि इतनी लेंदी वीडियो हो जाती है, फिर बच्चे भी सोचते हैं कि नहीं है सर इतना लंबा पढ़ा दिया, फिर रिटेनिंग पावर भी स्टार्टिंग में थोड़ी कम होती है। जब सीटिंग होगी आपकी अच्छी, तो उस टाइम हम और न्यू सेशन लेके आएंगे इन वीडियो का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो देखते हैं, मैंने आपको ये 5 टाइप के आपको नाउन पढ़ाए पढ़ाए थे, ठीक है। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इनमें झमेला क्या है कि देखो, प्रॉपर नाउन को आप प्लूरल कर सकते हो कि नहीं, मटेरियल नाउन को आप प्लूरल कर सकते हो कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप प्लूरल कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। देखो ये जो काउंटेबल है ना, ये कॉमन कलेक्टिव सारा झमेला इनका ही है। जितना भी झमेला है वो इनका ही है। इनको प्लूरल बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। जिस बच्चे को अभी तक प्लूरल का पता नहीं है क्या होता है, देखो प्लूरल और सिंगुलर में मैं आपको बताता हूँ क्या सिस्टम है, ठीक है। सिंगुलर हो गया एक, ठीक है। प्लूरल हो गया एक से ज़्यादा, ठीक। क्या हो गया, एक से कुछ ज़्यादा। आज हम देखेंगे सिर्फ सिंगुलर को, कि सिंगुलर में कैसे आप सिंगुलर बना सकते हो, और होता क्या है, और क्यों इस सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब लगती है, सिंगुलर लगती है या कुछ क्या लगता है, ठीक है। देखो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये कॉमन और कलेक्टिव, इनके ऊपर सारा झमेला, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल का देखो, मोर देन वन है, ये प्लूरल है, और सिंगुलर हो गया वन, मतलब एक। ये इसमें हमें देखना है कि सिंगुलर में सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल में प्लूरल वर्ब होती है, और इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और क्यों ये लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। देखो जिस भी बच्चे को अगर ए एन वन में अगर कोई मतलब फ़र्क नहीं जानते हैं, तो उनको आज ये फ़र्क मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ये वन बाय है, ठीक है। वन बाय है तो ए बाय, इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। ये एक वीकर सेक्शन है, ठीक है। वन बाय आ बाय की एक वीकर सेक्शन है, ठीक है। ये ए एन, ये इनका मतलब एक एक होता है, ठीक है। ए का भी एक मतलब होता है, मतलब वन। एन का भी वही मतलब, और वन का भी वही मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे वन एप्पल, ए वन बाय, ए बाय वन एप्पल, एन एप्पल। देखो आप देखोगे कि बाय के पीछे तो मैंने ए लगाया है, एप्पल के पीछे मैंने एन लगाया, ये क्यों लगाया है, ठीक है। देखो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला, फार्मूला क्या, ये बताओगे आप, वावल है, ठीक है। वो कौन से वावल हैं, ये देखो, ए ई आई ओ यू, ठीक है। देखो ये जो एन एप्पल, एन क्यों लगाया मैंने, एप्पल एप्पल है ना, ए की आवाज़ में आपने आवाज़ के ऊपर जाना, ठीक है। जो साउंड निकलती है ना उसके ऊपर जाना है। एप्पल एप्पल, ठीक है। जो इनकी आवाज़ निकालेगा ए ई आई ओ यू की, तो उसके पीछे क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। जैसे बाय है, ठीक है, बा बा बा, इनमें से आवाज़ आ रही है, ए ई आई ओ यू में आ रही है आवाज़, नहीं। ये देखो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। भी एक कॉन्सोनेंट है, इस तभी इसके पीछे ए लग रहा है, ठीक है। देखो एक और सेंटेंस है इसके नीचे, अगर आपको दिख रहा है ये, वन गुड बाय को हम ए गुड बाय भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये गुड एक कोई नाउन नहीं है, ठीक है। गुड जो है वो कोई नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ए गुड बाय, वन गुड बाय को हम ए गुड बाय भी लिख सकते हैं। देखो ये ए जो है ना, ये ए, ये इसके लिए लगा है, किसके लिए, बाय के लिए लगा है। जब भी हमने एडजेक्टिव लगाते हैं हम नाउन के साथ, तो उस गुड ए बाय नहीं लिखते हैं, उसके पीछे खींच के, मतलब जैसे एडजेक्टिव के पीछे ये मॉडिफाई कर रहा है ना बाय को, कैसा ये बाय अच्छा है, अच्छा के पीछे हम खींच के लाते हैं एक आर्टिकल को, ठीक है। ये जो ए है ये बाय के लिए लगा है, ठीक है। और गुड ये एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाई कर रहा है बाय को, कि कैसा बाय है, ठीक है। ए लगाएंगे हम ए बाय, मगर जो ए एडजेक्टिव है इसके पीछे जाके लगाएंगे, ठीक है। ये इसके साथ बाय के साथ ए नहीं लगा लेंगे, ठीक है। इसमें दो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उनके पीछे जाके ये लगता है, ठीक है। चलो अगर इतना आपको समझ आ गई, चलो एक टेस्ट करके देखते हैं कि आपको कितना समझ आए। देखो मैंने चार ये वर्ड्स लिए हैं, ऑरेंज और टॉय एयर,
आपने इनके बताना कि इनके साथ क्या लगेगा, ऑरेंज के साथ क्या लगेगा, कौन आवाज़ आवाज़ से पहचाना, ठीक है आपने। ये नहीं देखना कि ये वॉवल्स हैं कि कॉन्सोनेंट हैं। आपने पढ़ के उनकी आवाज़ को महसूस करो, कैसी आवाज़ आ रही है। तो उसके पीछे आपने एन लगाना या ए लगाना, वो आपकी मर्ज़ी। मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, ये वीडियो को पॉज़ करो, आप ट्राई करो ज़रा क्या आता है इनके पीछे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज ओ ओ ओ ऑरेंज, ठीक है। ओ आ रहा ना यहाँ पे, इसके पीछे क्या आएगा? हैं? एन, ठीक। फिर टॉय, टो टी 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 है ना, टॉ टॉय। इन पांचों में से कोई वैसी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये क्या है, ओ ओ ओवर ओवर, ठीक है। क्या तो आ रही है आवाज़ नहीं, आ की, ओवर, आ मतलब ए। क्या आएगा इसके पीछे? एन, ईयर, ईयर। ये इन पांचों में से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, या की, ये एयर, ठीक है। ये भी क्या आएगा? ए, ठीक। ये देखो मैंने यहाँ आगे लिख के भी रखा है। ऑरेंज के पीछे एन आएगा, टॉय ए, ईयर का ए, और का एन, ठीक है। समझ आ रही ना आपको? चलो आगे स्टार्ट करते हैं अब। देखो अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, जैसे जैसे ये वावल दिए थे ना मैंने, वावल जो यहाँ पे लिखे हैं ये वाले, बिल्कुल यही इनके पीछे वाले वावल्स के ये आएंगे अल्फ़ाबेट्स, और इनकी आवाज़ बिल्कुल कॉन्सोनेंट जैसी आएगी, ठीक है। वावल और कॉन्सोनेंट में आप इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वावल और कॉन्सोनेंट को आप जानते हो वो क्या चीज़ है, ठीक है। वावल ये है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट इनको छोड़ के जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं वो है, ठीक है। देखो जैसे ये आ रहे हैं वावल के, ये सारे है ना। यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, ये यू, ई, 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 ओ, यू, यू, ठीक है। इनकी आवाज़ देखो अब कैसे निकलेगी, आवाज़ के ऊपर जाना आपने, कॉन्सोनेंट और वावल्स के ऊपर नहीं जाना। अपने आवाज़ को पहचाना, जो आवाज़ जैसी निकलेगी उनके पीछे वैसे ही वो देखते हैं, एन लगेगा कि ए लगेगा, ठीक है। यही आपने यहाँ आपने पहचानना है, ठीक। देखो जैसे ये यूनिक है, ठीक है, यूनियन है, यूनिट है, ये हो गया यूनिक। क्या इसका क्या मतलब होता है? ये होता है जो थर्ड जेंडर होता है उसको बोलते हैं यूनिक। इसी तरह से वर्ड है यूलॉजी, इसी तरह से ये वर्ड है यूरोप, ठीक है। यूज़ हो गया, वन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। ये भले ही इनके ये वावल हैं फर्स्ट वाले वर्ड, मगर इनकी आवाज़ कॉन्सोनेंट वाली आ रही है, तो इनके पीछे भी क्या आएगा? ए आएगा। ये हमेशा याद रखना ये वाली बात। चलो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर हमने देख लिया, प्लूरल के ऊपर जाते हैं, हम देखेंगे कैसे बनते हैं। देखो यहाँ भी है, ये देखो ये कॉन्सोनेंट है, इनके पीछे जैसे एन लगता है, ठीक है। ऑनेस्ट, ओ ओ ओ आवाज़ आ रही है ना, है ना। तो ऐसे ये सारे हैं। एम ए, एम टेक, एम आ आम, एम टेक है ना, एम टेक, एम ए, ठीक है। इनमें भी क्या आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये हैं कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स, और इनके पीछे कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं ना, इनके पीछे एन लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये प्लूरल और ये बनते कैसे, ठीक है। मेनली जो इसमें 5 ये तरीके हैं, ठीक है, प्लूरल करने को। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये आपको बताने हैं आज मैंने कि ये प्लूरल कैसे बनते। जैसे देखो, जैसे कार है, कार के आगे एस लगाएंगे तो कार्स बन जाएगा। हाउस है, हाउस के आगे एस लगाएंगे तो हाउसेस बन जाएंगे। हार्स है, हार्स के आगे हम एस लगाएंगे तो एक एस लगाने से प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब देखने ये सेकंड वाला, ठीक है। ये सेकंड है, सेकंड क्या बोलता है? लास्ट में अगर एच एस होगा, सी एच होगा, एस एस होगा,
एस होगा, ओ होगा, एक्स होगा, तो उसके आगे हम क्या ई एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे ई एस, और वो प्लूरल बन जाएंगे। जैसे डिश है ना, एस एच है लास्ट में, तो इसके आगे ई एस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। बैच है, सी एच है ना, ऊपर मैंने बताया आपको यहाँ पे सी एच है, तो ई एस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा। किस है, ई एस लगाएंगे तो किसिस बन जाएगा। बस है, ये देखो ऊपर मैंने बताया आपको, ये तीन चार आपको याद रखने। और इनके जैसे लास्ट में अगर ये आएंगे, एस एच, सी एच, एस एस, एस और ओ एंड एक्स, इनके सब के आगे ई एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगे। अब थर्ड देखते हैं, देखो कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा लास्ट में, तो उसके आगे हम आई ई एस लगाएंगे, आई ई एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। देखो ये वाई वाई है ना, लास्ट में है कि नहीं, पीछे कॉन्सोनेंट है प्लस वाई, कॉन्सोनेंट है ना ये डी, ये आर, ये कॉन्सोनेंट है, इनके साथ वाई लगा हुआ लास्ट में, तो इनको वाई को हटा के वाई की जगह आई लगाना है ई एस, वाई की जगह आई लगाना है ई एस, ठीक है। ये फोर्थ वाला हम देखेंगे, देखो ये वर्ड्स एंडिंग इन एफ या एफ ई से एंड हो रहे होंगे, ये जो जितने भी ये वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे देखो एंड एफ एंड एफ ई, देखो थीफ, थीफ का क्या आ जाएगा थीव्स, वी ई एस लगाना, हमने क्या लगाना है वी ई एस एंड प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो लाइफ, लाइफ का क्या देखो एफ की जगह वी लगाना, तो बाकी ई एस लगाना, तो ये लाइफ्स हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से ये थोड़े से अलग से हैं, ये जो 5 नंबर वाला देखो, मैन, वोमेन, देखो मैन एक सिंगलर है ना, एम ए एन मैन, इसका ही हमने प्लूरल बनाना, तो एम ई एन लिखेंगे मैन, ठीक है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी है ना, जैसे वो मैन है, इनका वो मेन कर देंगे, ठीक है। बहुत सारी औरतें, जैसे टूथ है, डबल ओ है ना, इसका क्या टीट कर देंगे, ये अलग से हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे माउस है, माउस का माइस, ठीक है। समझ आ रही है, हम ये आपको जो 5 नंबर है, ये आपको याद याद तो आपको सभी करने पड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं मैं बोलूँगा नहीं याद नहीं करने पड़ेंगे, ये याद करने पड़ेंगे। जैसे जब भी आपको प्लूरल बनाना है, आपको पता होना चाहिए ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। कहाँ एच एस है, सी एच है लास्ट में, उसके आगे क्या करते हैं वाई है प्लस कॉन्सिनेंट है, उसके आगे क्या करते हैं, जैसे एफ है या एफ ई से एंडिंग हो रही है, ठीक है, ये वाला, तो उसके आगे हम क्या करते हैं, ठीक है। चलो आगे आप स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ये आपको बताते हैं, ये एक्सेप्शन भी है इनमें, एक्सेप्शन को क्या क्या है वो अब आपको यहाँ हम बताएंगे इस पे। देखो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, ये जो आगे वाला ये एक्सेप्शन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी बिजनेस मेरे साथ आप देखना जा रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सोलो है ना, ये सोलो, सोलो के आगे मैंने सीधा सीधा एस लगा दिया, ठीक है। सर आपने तो बताया था नहीं सर, ये जहाँ ओ आएगा या एक्स आएगा ना, ओ वाला है ना, ये ओ वाला, इसके आगे सीधा एस नहीं लगाते, इसके आगे क्या लगाते हैं ई एस लगाते हैं। यहाँ आपने क्या कर दिया, जैसे ये फोटो है, फोटो के आगे मैंने क्या कर दिया सीधा सीधा एस लगा दिया। देखो ये ऐसा क्यों है, ये हमने जो ये वर्ड लिए हैं ना, ये फॉरेन लैंग्वेज से लिए हुए हैं, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज से ये लिए हुए हैं, ये इनके आगे सीधा सीधा एस लगा देते हैं, इसलिए ये इंग्लिश का रूल है, ये आपको करना पड़ेगा, यही इंग्लिश कहती है और यही एग्जामिनर डिमांड करता है, ठीक है। ये आपको रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, पीछे वाले तो जैसे कार है, कार का कार्स कर दिया आपको, ठीक है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सबको आते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी ये भी नहीं आते होंगे, मैंने बहुत बोलता कि नहीं ये आते होंगे सबको, मगर आपको सीखना है यहाँ से, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एडवांस लेवल पे ले जाना चाह रहा हूँ। भले इसमें थोड़ी टाइम लग जाएगा, जैसे अगर पर डे की आप एक वीडियो देखोगे तो हो सकता है 60 वीडियो हो सकता है 50 भी हों। अगर दिन में आप 4 वीडियो देखेंगे 10 दिन में इसको पूरी ग्रामर को आप ख़त्म कर सकते हैं। जो भी आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं, देखो जेके एसएसबी में जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, या किसी भी स्टेट कंपटीशन जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें देखो एक ग्रामर को बड़ा फोकस कर रहे हैं। अब वो वाली कहानी आ ही नहीं रही जो पहले पूछ रहे थे, ठीक है। आपको भी पता होगा कि इसको कितना फोकस दे रहा है एग्जामिनर ग्रामर को, ठीक है।
देखो इसका ये रूल नंबर 2 जो मैं आपको बताना चाहता, जैसे ये है लोगो, कमांडो, रेशो, किलो, सेलो, ज़ीरो, स्टीरो, डायनमो, पियानो, जितने भी ये देखो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम है, ठीक है। इनके आगे मतलब इनको ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे प्लूरल बनाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखो ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं, याद तो आपको करने ही पड़ेंगे। देखो जब भी आप रीड करोगे, देखना फोटो जहाँ भी कहीं लिखा होगा तो उसके देखना आगे सीधा एस होगा, ई एस नहीं होगा। आप बोलोगे नहीं। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जब भी आगे आप कहीं मतलब रीड करो किसी न्यूज़पेपर पर या कहीं भी कोई बुक रीड करो, उसमें आप देखना प्लूरल अगर फोटोज़ का बनाया होगा, फोटो का ई एस करके नहीं बनाया होगा, फिर आपको याद आएगा नहीं सर ने ऐसे बताया था तो ऐसे ही लिखा है, ठीक है। देखो एक्सेप्शन एक्सेप्शन नंबर 2 को देखते हैं हम। एक्सेप्शन नंबर 2 को देखो, सेफ, इसका क्या कर दिया मैंने, एस लगा दिया, सेफ। प्रूफ का क्या कर दिया, प्रूव्स। सर आपने तो बोला था एफ होगा जहाँ, तो वहाँ देखो यहाँ पे कहाँ है एफ, एफ होगा तो उसमें सर वी ई एस करना है आपने, ठीक है। ये कि यहाँ क्या कर दिया सर आपने, वी ई एस कर दिया, हमने सीधा सीधा एस लगा दी। देखो एक्सेप्शन नंबर 2 ये कुछ ऐसे वर्ड होंगे उनके सीधे सीधे एस लगा के आपको उसको प्लूरल करना है। जैसे इसमें ये देखो, एंकर चीफ हो गया, गल्फ हो गया, क्लिफ हो गया, ड्रॉप हो गया, स्कार्फ हो गया, ठीक है, मिस चीफ हो गया। देखो इनके आगे ये चीफ वालों को तो आपने करना ही करना, ठीक है, सीधे सीधे चीफ लिख देना। जैसे ये क्लिफ है ना, पहाड़ी की चोटी बोल सकते हो आप। गल्फ हो गया, देखो खाड़ी, खाड़ी के देश सुना है आपने हिंदी में नाम गल्फ, इसके आगे सीधा सीधा एस लगाया होता है, गल्फ, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 3 में आगे क्या होता है। देखो ये आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये मैं जो बताना चाहता हूँ ना, ये हमेशा आप याद रखना, ये कभी भी सिंगुलर सिंगुलर होते ही नहीं है, ये सिंगुलर इनको लिख ही नहीं सकते। जैसे हो गया ये सीजर हो गया, बाइनोकुलर हो गया, हेडफोन हो गया, सन ग्लासेस हो गया, स्पेक्ट्रल हो गया, ठीक है। ये क्यों नहीं हो, इनको मतलब इनके साथ हमेशा आर लगेगा, ठीक है, समझ गए आप। जैसे सीजर आर, बाइनोकुलर आर, ठीक है। ये हमेशा प्लूरल लिखे जाते हैं और हमेशा ही लिखे जाते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये क्यों लिखे जाते हैं, जैसे सीजर, सीजर क्या होता है, कैंची होती है ना, कैंची। देखो ये होगी कैंची, दो चीज़ें मिलके बनी है ना, ठीक है। ये बाइनोकुलर होगी, बाइनोकुलर आप जानते हो ना, दूरबीन बोलते हैं शायद उसको, है ना। ये होगी दूरबीन, ये दूरबीन है ना, दोनों चीज़ें मिलके बनी है। हेडफोन है ना, हेडफोन है ये भी दोनों चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है। सन ग्लासेस है ना, सन ग्लासेस, ये भी दोनों चीज़ों से बन के बनी है। तो वैसे ही ये मैं थोड़ा सा आपको देता हूँ, क्लोथ्स की कुछ आइटम है, ठीक है, पैंट है ना, पैंट भी दो उसमें वो होती हैं, है ना, लेग्स। ट्राउज़र में भी वही है, जीन्स में भी वही है, शर्ट्स में भी दो बाजू है ना, टाइट्स पजामा है ना। इनमें आपको ये याद रखना हमेशा कि ये हमेशा प्लूरल ही होंगे और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा कभी लगेगी नहीं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप। देखो कुछ मैंने यहाँ पे आपको लाए हैं वर्ड, ये हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है। प्रीमिसेस, प्रीमिसेस क्या होता है, आउटस्कर्ट क्या होता है, शहर के बाहर वाला एरिया, ठीक है। एशिस क्या हो गया, एशिस आपको पता है क्या है, ऐश जो जले हुए की होती है, ठीक है। एसिड क्या हो गया, आपकी पूंजी। प्रीमिसेस क्या हो गया, बाउंड्री। थैंक्स क्या हो गया, शुक्रिया। रिचेस क्या हो गया, अलार्म। ये इन चीज़ों इनका तो आपको मतलब आना चाहिए, ठीक है। एवेस को, एवेस के हो गया छप्पड़, छप्पड़ जानते हो ना, हाँ वही छप्पड़ है। जैसे ये रिचेस है, रिचेस क्या हो गया, पूंजी। एरिया, एरिया क्या हो गया, बकाया। सराउंडिंग क्या हो गया, आसपास। कंग्रेचुलेशन क्या होगा, आप जानते हैं। वैल्यूएबल क्या हो गया, वेजिस। क्या होती है वेजिस, ठीक है ना। देखो ये आर्म्स हैं, जब भी ये वेपन की बात हो रही है इसके आगे एस लगाते हैं। क्लोथ्स, क्लोथ्स तो आपको बहुत मतलब हमेशा यूज़ ही करते हो आप, मतलब 3 दिन के बाद तो एक क्लोथ्स यूज़ करते हो।
जब भी लिखो ये एस उसके साथ हमेशा लिखो, नहीं तो आगे वाले को पता चलेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो और कितने इंग्लिश जानने वाले हो, ठीक है। अगर सीधा सीधा आपने क्लोथ लिख दिया है, एस नहीं लगाया, आगे वाले अगर पर्सन कोई वेल एजुकेटेड होगा उसको आराम से पता चलेगा कि आप क्या हो, ठीक है। फायर वर्क ये ऐसे दोबारा लिख दिए मैंने। सेल्फ रीड, एमेंड्स, अनार, आर्काइव, ठीक है। इनिंग पारी, अर्निंग आप जानते हो, गुड्स आप जानते हो, ट्रूसो की फौजें, ठीक है। देखो यहाँ मैंने दो सेंटेंस भी रखे हैं नीचे। द वेजिस इज टू लो, द वेजिस इज टू लो। आप सोच रहे थे सर ये वेज ऐस नहीं लिखा है तो ये मतलब इज लगा देते हैं, मगर ये हमेशा याद रखना ये गलत है, ठीक है। द वेजिस आर टू लो, दिस इज द राइट। देखो अगर यहाँ आप देखो एक्सेप्शन नंबर 4 में ये दिखते हैं आपको प्लूरल, मगर ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। देखो ये जैसे ये बीमारी हैं, रिकेट्स, मम्स, मीसल्स, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशल स्टडीज़, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या है? मतलब प्लूरल देखते हैं और प्लूरल का एहसास दिलाते हैं, और होते क्या है ये सिंगुलर, ठीक। कुछ गेम्स हो गए, ठीक है, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स। देखो जैसे अदर कुछ हो गया, जैसे न्यूज़ हो गया ना, ऐसा लगा हुआ, आप बोले कि नहीं नहीं ये प्लूरल है ना। पॉलिटिक्स, ये प्लूरल दिखता है मगर होता है ये सिंगुलर है, ठीक है। व्हाट आर द न्यूज़, व्हाट आर द न्यूज़, व्हाट इज द न्यूज़, ये राइट है, ठीक है। बिलियर्ड्स इज ए टफ गेम, ठीक है, मगर बिलियर्ड्स आर ए टफ गेम, इसमें कौन सा राइट आपको दिख रहा है? ठीक है, ये एस तो लगा हुआ दोनों के साथ, है ना। आप बोलोगे नहीं सर आर लगा देते हैं, मगर आर इसमें गलत है। ये याद करने ही पड़ेंगे आपको अगर आपको अपनी सिलेक्शन लेनी है। कुछ भी करो ने देखो ये पीछे आप यहाँ पे मैंने आपको बताया ये कुछ भी बाहर छोड़ा हुआ नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है हमें ये बनाने में। ये हमेशा बार बार यही पूछते हैं ये, अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर के एसएससी के या सीजीएल के जो जो भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें यही बार बार पूछते हैं आप, ठीक है। इनको आप याद करो कैसे भी करो, वो हमें कुछ नहीं पता, मेहनत आपने करनी करनी है, ठीक। देखो जी अब चलेंगे हम एक्सेप्शन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें ये दिखें, ये सिंगुलर दिखेंगी आपको, मगर ये होती क्या है? प्लूरल, ठीक है। एहसास आपको सिंगुलर का कराएंगे, जैसे पोल्ट्री हो गया, कैटल आ गया, ठीक है, वुमेन हो गया, जेंट्री हो गया, पीपल हो गया, ये आपको सिंगुलर दिख रही होंगी, मगर ये हैं क्या? ये प्लूरल है, ठीक है। इनके साथ प्लूरल वर्ब को आपको हमेशा यूज़ करना। देखो पोल्ट्री, पोल्ट्री आर केप्ट इन ए केज, कैटल आर ग्रेजिंग, सम पीपल आर वेरी बैड, पीपल फ्रॉम 20 नेशन विल पार्टिसिपेट। देखो ये अभी आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अफगान्स आर ए ब्रेव पीपल, ठीक है। मराठा आर ए पीपल पीपल नोन फॉर दियर लॉयल्टी, ठीक है। देखो ये फर्स्ट वाला देखेंगे हम, पोल्ट्री और केप्ट इन ए केज। देखो पोल्ट्री हमें ऐसे दिल कर रहा है कि नहीं ये सिंगल लग रहा है और इसके साथ में पोल्ट्री इज कर दो, मगर इसके साथ हमेशा आर लगता है, ठीक है। कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, ठीक है, इसके साथ आर ही लगता है, ठीक है। सम पीपल आर वेरी बैड, कुछ पीपल, पीपल है ना, ऐस नहीं लगा तो नहीं हम सोचेंगे नहीं इसके साथ इज लगा देते, मगर पीपल हमेशा ये सिंगुलर दिखता है, एहसास कराता है, मगर ये होता है प्लूरल, ठीक है। देखो यहाँ देखो जी, जैसे पीपल पीपल सम पीपल्स आर वेरी बैड, देखो पीपल्स के आपको ज़्यादातर बच्चों को पता ही होता है कि इसके साथ आ लगता है। और ये पीपल का और भी एक कंसेप्ट है, वो आप इन दोनों लाइनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे इसको पहचानना। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखो आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो पीपल्स यहाँ लगा दिया ना मैंने एस, पीपल्स फ्रॉम 20 नेशन विल पार्टिसिपेट, ठीक है। अफगान्स आर ए ब्रेव पीपल, देखो ये आ मैंने पीपल्स के लिए लगाया, इसके लिए लगाया ना। ब्रेव तो एक एडजेक्टिव, ठीक है। ये मैंने आर्टिकल किसके लिए लगाया है?
इस नाउन के लिए, ठीक है, पीपल्स के लिए। मराठास आर ए, देखो यहाँ भी ए, पीपल नोन फॉर दियर लॉयल्टी, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये आपको यही मैंने समझाना चाहता हूँ, ये मैंने क्या किया, ठीक है। यहाँ मैंने एस लगा दिया है, यहाँ मैंने ए लगा दिया है ना। अभी तो सर आप बोलते ये प्लूरल है, एहसास बेशक इनका सिंगलर में, मगर है ये प्लूरल है, ठीक है। यहाँ भी मैंने ए लगा दिया पीपल के साथ, ये माजरा क्या है, ठीक है। यही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो इसके आगे पीपल्स मैंने बनाया ही, एस क्यों लगाना, एस इसलिए लगाना जब मैं अलग अलग नस्ल के लोग हैं ना, अलग अलग नेशन के लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब जाके ये एस इसके साथ लगता है। देखो पीपल्स फ्राम 20 नेशन, 20 मुल्कों से, है ना, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। 20 मुल्कों, तब जाके ये मतलब अलग अलग नेशन, अलग अलग नस्ल, है ना, स्पीसीज, जैसे मान के चलो, जैसे वो अफ्रीकन हो गए, इंग्लिश मैन हो गए ना, रशियन हो गए, चाइनीज़ हो गया, या नेशन की हम जब बात करेंगे वो तब जाके हम इसको क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है, पीपल से बनाएंगे। आ रही है आपको समझ मैंने एस क्यों लगाया यहाँ पे। देखो ये पीपल्स 20 नेशन मतलब अलग अलग कंट्री के ये आ रहे हैं, तो अलग अलग पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं ना, अलग अलग नस्ल के लोग, ठीक है। अफगान आर ए ब्रेव, एक किस्म है ना, एक बहादुरी की बात हो रही है, ठीक है। एक किस्म के बहादुर लोग हैं अफगान्स, ठीक है। मराठा आर ए पीपल, वो लोग हैं ना, वैसे लोग हैं जो नोन फॉर दियर लॉयल्टी, ठीक है, वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, मतलब एक किस्म है, ये टाइप है ना, एक टाइप के लिए, ठीक है। इसलिए हम इनके साथ ये ऐसा पीपल्स के साथ मैंने ए लगा दी। एक हो गए किस्म है, टाइप है ना, ये ए भी मैंने ब्रेव मतलब इसकी एक किस्म के लिए मैंने बताया, एक किस्म है इनकी, ठीक है। ये पीपल्स मैंने प्लूरल बनाया, इसको मतलब एस लगाया, ये भी एक टाइप, मतलब अलग अलग नस्ल नस्ल या अलग अलग नेशन, अलग अलग कंट्री से ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग लोग हैं ये, ठीक है। देखो एक्सेप्शन अगर हम 6 देखेंगे, यहाँ देखो ये प्लूरल भी हैं और सिंगुलर भी हैं, इनको हम सिंगुलर फॉर्म भी मतलब सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर हो गई वो, ठीक है चीज़, तो प्लूरल लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएंगे, ठीक है वो। देखो देर वारे 20 फिश इन ए पाउंड, क्या देर वर 20 फिश इन द पाउंड, देर वर 20 टाइप्स ऑफ फिशेस, ठीक है, इन द पाउंड। देखो ये दोनों चीज़ें भी एक्सेप्शन है, ठीक है, इनमें भी ये मैंने रेड करके रखी है ना, जैसे हेयर एंड फिशेस, इनको आप हेयर्स एंड फिशेस आप इनका कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे, देर वारे 20 फिश इन ए पाउंड, हमें बताऊंगा तो ये 20 फिश है ना, 20 टाइप्स ऑफ फिश हैं, देर वारे 20 टाइप्स ऑफ फिशेस इन टाइप, फिशेस जैसे लिख दिए मैंने, वो टाइप हो गया, मतलब जैसे एक सैलमन होगी, दूसरी थ्रोट फिश होगी, कोई और होगी ना, कैट फिश होगी, ऐसे ऐसे टाइप, इनको फिशेस हम लिख सकते हैं, ठीक है। वो एक टाइप टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप, एक मिनट साफ कर लेता हूँ मैं, आई हैव ब्लैक हेयर, आई हैव ब्लैक हेयर, ये तो एक मतलब सीधा सीधा हो गया ना हेयर। अगर हेयर्स करना होगा, आई फाउंड 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर्स, है ना, यहाँ एस लगा, हेयर्स इन माई पिज़्ज़ा, मैंने 3 लट्टें अपने पिज़्ज़ा में मुझे पाएगी, है ना, जहाँ आप कहीं भी जाओगे पिज़्ज़ा खाने, वहाँ अगर आप आपके पिज़्ज़े में 3, है ना, इधर मैंने लिखा है 3, यहाँ पे 3 स्ट्रैंड क्या हो गए, 3 बाल, मतलब 3 लेते हैं आपको, जो जो भी आपको समझ आ रही होगी मुझे लगता है ना, 3 बाल, मुझे स्ट्रैंड्स बोलते हैं उसको, वो मुझे इसके मतलब उसके आगे हम हेयर्स के आगे लगा सकते हैं। समझ आइए हम कैसे इसको एस लगा सकते हैं आगे, एस या ई एस, वो मतलब टाइप, मतलब हमने गिनने हैं, हमने देखना है कि कितनी किस्म की फिश हैं, तो उसमें फिशेस हम लगा सकते हैं। आईफोन 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, हमें कितने बाल मिले, उसमें हम एस लगा सकते हैं, इसमें गिन रहे हैं ना हम 3, इसमें 20 टाइप। मुझे लगता है आपको समझ आ रही है। बाकी ये सीरीज आई बोर्ड टेस्ट सीरीज, ये तो आपको पता ही होगा ना, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, एक मैं क्लियर करता हूँ, जैसे सीरीज है, सीरीज का क्या,
आई बॉट ए टेस्ट सीरीज, है ना, सीरीज ऐसे बोलते हैं, आई बॉट ए टेस्ट सीरीज। तो मैंने लगाया इसके साथ, तो एक। अगर मैंने किसी और दो चार किसी मतलब जैसे मान के चलो आप, कोई और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज ले ली मैंने अलग अलग किसी ऐप से जाके, कहीं भी है ना, तो वहाँ मैं क्या लिखूँगा, आई बोट 5 टेस्ट सीरीज, है ना, ये सेम होगा एस लगा के। इसके पीछे ए लगाऊंगा तो एक हो जाएगी, 5 लगाऊंगा तो प्लूरल हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैंने, जैसे देखो ये टाइप्स ऑफ, ये अगर मैं ये स्ट्रैंड्स और ये टाइप्स ऑफ मैं निकाल भी दूँ ना, आपको अगर सिर्फ फिशेस लिख दूँ, ये अंडरस्टूड है कि 20 टाइप्स की फिशेस हैं उस पॉन्ड में। अगर ये मैं स्ट्रैंड ना लिखूं, सिर्फ हेयर्स लिखूं, क्योंकि एस लगा दिया तो आपको ऑटोमेटिकली पता जो चलना चाहिए कि नहीं सर ये आईफोन 3 हेयर्स, हे एस लगा दिए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज़ मतलब गिनने में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि पूरे बालों की बात नहीं कर रही है, अलग अलग बाल कहीं कहीं मिले हैं, ठीक है। जैसे ये फिशेस फिशेस मैंने किए तो आपको पता है सर, फिश तो प्लूरल है, एस लगाए तो इसका मतलब टाइप ऑफ है, ठीक है, मतलब टाइप ऑफ स्पीसीज है, ठीक है। देखो मुझे लगता है आज के लिए इतनी काफ़ी है, क्योंकि 35 मिनट्स की वीडियो हो गई है। इसमें एक्सेप्शन नंबर 10 तक हम जाएंगे, इसका बी पार्ट आएगा शायद कल ही आएगा, जल्दी आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा मुझे टाइम आपका लेना चाहिए। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।